नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड बुलेटिन, जहां हम आपके लिए लाते हैं दोनों राज्यों की हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति की हलचल हो, प्रशासनिक फैसले, अपराध की खबरें या विकास की नई रफ्तार, हर जरूरी जानकारी हम पहुंचाते हैं सीधे आपके पास। आज के इस बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां उत्पाद विभाग सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र हुआ लीक। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां शराब की खेप के साथ जलहरा गांव के 2 युवक गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। उत्पाद विभाग में सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में 150 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, जिसके विरोध में भाजपा ने गिरिडीह शहर के टावर चौक तक पदयात्रा निकालकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और राज्य सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। ये प्रदर्शन जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं ने सरकार पर परीक्षा व्यवस्था में विफलता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। वहीं भाजपा ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जबकि पुलिस ने मौके पर मौजूद रहकर स्थिति को नियंत्रण में रखा। सिपाही का एग्जाम में पेपर लीक हुआ है। आप लोग देखे होंगे इस निकम्मी सरकार ने युवाओं के साथ, हमारे युवाओं छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। अभी आप लोग देखे होंगे कि उत्पाद सिपाही जिसमें दौड़ हो रहा था, उसमें हमारे पूरे झारखंड का बच्चा लोग जिसमें दौड़ रहे, उसमें कितने लोगों का भी मौतें हुई। अभी आज पेपर लीक हुआ तो ये निकम्मी सरकार जो है, गठबंधन की सरकार है, युवाओं के साथ उनका खिलवाड़ करना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें और उनका जो परीक्षा जो है, परीक्षा पूर्ण रूप से अच्छे से पेपर लें, ताकि उन लोग का भविष्य सुधरे। हमारे झारखंड के युवा भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ उनका भविष्य एकदम अंधकार धकेलने में धकेल दे रहे हैं इस निकम्मी सरकार ने। और अभी देखिए फिर परीक्षा होने वाला है। लोग सरकार से कहना चाहते हैं कि परीक्षा लेना है तो पूर्ण साफ सुथरा परीक्षा ले, नहीं तो इस तरह से जो युवाओं के साथ भविष्य में खिलवाड़ कर रहे हैं, इस तरह से करना बंद करें, इसलिए निकम्मी सरकार। गिरिडीह से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। रामगढ़ कैमूर में 12 अप्रैल को दुर्गा मंदिर धर्मशाला परिसर में तैलिक समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता झगड़ू शाह ने की और संचालन वार्ड पार्षद सोनू गुप्ता ने किया। इस बैठक में तैलिक मंच का गठन किया गया तथा सर्वसम्मति से रामगढ़ प्रखंड के लिए नंदू गुप्ता को अध्यक्ष और रामगढ़ नगर के लिए रोशन गुप्ता को चुना गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद सोनू गुप्ता ने कहा कि समाज के अधिकारों के लिए हर स्तर पर निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए वे संकल्पित हैं और समाज के सुख दुख में हमेशा तत्पर रहकर हर संभव सहायता देने का निर्णय लिया गया। बैठक में बड़ी संख्या में तैलिक समाज के लोग उपस्थित रहे। कैमूर से सीनू संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नुआओं पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कार्यवाही करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर एक हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक को रोककर तलाशी ली, जिसमें से लगभग 34.6 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। मौके से पुलिस ने 2 आरोपियों अटल कुमार पुत्र निठाली चौहान और बड़क कुमार पुत्र कमल चौहान निवासी ग्राम जलहरा थाना राजपुर बक्सर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बाइक और शराब को जब्त कर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। साथ ही शराब की खेप कहां से लाई गई और कहां पहुंचाई जानी थी, इस पूरे नेटवर्क की जांच भी की जा रही है। कैमूर से सीनू संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत आदर्श ग्राम बहेरी में लक्ष्मी प्रपन्न श्री जेयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में चल रहा 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ रविवार को पूर्ण आहुति और भव्य महाभंडारे के साथ संपन्न हो गया, जिसमें 21 युवाओं का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया और 101 श्रद्धालुओं ने गुरु मंत्र लेकर शिष्यत्व ग्रहण किया। समापन अवसर पर स्थानीय विधायक भरतबेन, पूर्व विधायक बबुआ रिंकी रानी पांडे सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं महाभंडारे में दूर दराज से आए साधु संतों को अंग वस्त्र और दक्षिणा देकर विदाई दी गई।
यज्ञाचार्य मनोज पांडे, कथा व्यास डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री सहित कई आचार्यों ने कथा वाचन किया, जबकि समिति अध्यक्ष चंद्रमा दुबे समेत अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया और पूरे आयोजन में पुलिस प्रशासन का सहयोग भी रहा। जी, आपने प्रधान कलश लिया है, इससे पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब अच्छा से भक्ति करें, सब उनकी कृपा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंड लेकर के बैठे हुए हैं महाराज जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे पब्लिक को? श्रीमन नारायण परम पुण्य बहेरी गांव में श्री लक्ष्मी महायज्ञ का शुभ आयोजन किया गया है, जिसे ग्राम नहीं, नगरवासी नहीं, पूरे जवार, पूरे जिला, प्रखंड, ग्रामवासियों को तरफ से भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, ताकि वृष्टि बढ़िया हो, यहाँ का माहौल अच्छा रहे, शिक्षा अच्छा रहे, स्वास्थ्य रहे, गौ पशु धन धन जहाँ भी रहे सुखी संपन्न रहे, इसी के मनोकामना के लिए यज्ञ किया जा रहा है। यानी जीवन में हर संभव सुख प्राप्ति के लिए कथा जरूरी है। जी जी जी, यज्ञ जरूरी है। जी, यज्ञ। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गंगेश्वर दुबे, पिताजी का नाम हुआ श्री भरत दुबे, माताजी का नाम हुआ पानमती देवी और पत्नी का नाम हुआ श्रीमती प्रेमा देवी। महाराज जी, आज ये परम पुनित बहेरी गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आज लगभग 5वां-6ठा दिन है। इसमें कुछ लोगों का कटाक्ष है कि पंडित जी लोग सबको मूर्ख बनाते हैं, यज्ञ से कोई लाभ नहीं होता। इस संबंध में आप यहाँ क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यज्ञात बहुत ही पर्जन्य, यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है, मेघ की निर्मिति होती है, फिर उस मेघ से वृष्टि होती है, वृष्टि से धन धान्य की उत्पत्ति होती है, धन धान्य से ही सभी प्राणियों के जीवों की रक्षा होती है। इसलिए कि उपनिषद वाक्य है कि अन्नम वही प्राणा, अगर अन्न ही नहीं होगा तो किसी का प्राण बचने वाला नहीं है। और जैसी सोच समाज की विकृत होती जा रही है, उसके लिए तो तुलसी बाबा ने लिख भी दिया है कि कलिकाल में बार बार अकाल पड़ेगा। उस अकाल का कारण यही होगा कि यज्ञ से लोग विभूत होते जाएंगे। जब तक यज्ञ होता रहेगा तब तक तो समष्टि और प्रकृति बहुत ढंग से चलेगी, और जब यज्ञ से और शास्त्रीय चीज़ों से हम लोग मुख मोड़ेंगे तो आज कैसी कैसी विकृतियाँ समाज में देखने को मिल रही हैं। जिन माताओं के सर पर पल्लू हुआ करता था, आज वस्त्र विहीन हमारा समाज होता जा रहा है। तो विकृति मन में आती जा रही है, ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, बल्कि विकृत ज्ञान बढ़ता जा रहा है। इसका प्रतिफल भी समाज को भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। महाराज जी, आपका शुभ नाम? डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी। आपको मैं देख रहा हूँ कि प्रतिदिन आप इस यज्ञ स्थल पर पहुँच रहे हैं। इस मंच से आप यहाँ के पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक प्रतिदिन पहुँचने का सवाल है, हम लोग सनातनी हैं, सनातन से जुड़े हैं। हमारी आस्था है भगवान में, जी और स्वामी की आस्था है, और यहाँ के पब्लिक भी बहुत आस्था के साथ जुड़ी हुई है। और भगवान से चाहेंगे कि यहाँ का कल्याण हो, इस ग्राम का कल्याण हो, इस प्रखंड के कल्याण हो। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले में परशुराम सेना कैमूर के अध्यक्ष विनोद तिवारी की अध्यक्षता में 19 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती नगरपालिका मैदान भभुआ में बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी जोरों पर है, जिसके लिए वे जिले के विभिन्न प्रखंडों और गांव में जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और निमंत्रण पत्र वितरित कर रहे हैं। इसी क्रम में रामपुर प्रखंड मुख्यालय में भी उन्होंने ग्रामीणों से संपर्क कर कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में विधि विधान से भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के बाद भभुआ नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और एकता चौक पर गंगा आरती की भव्य झांकी प्रस्तुत की जाएगी। इस अवसर पर गंगेश्वर दुबे, चंचल दुबे, चंद्रमा दुबे, पारस दुबे, मथुरा दुबे सहित कई परशुराम भक्त उपस्थित रहे। जी, आपका क्या प्लानिंग है? 19 तारीख को सुनने में आ रहा है कि एक भव्य आप ब्राह्मण महासभा का आयोजन कर रहे हैं भगवान। कैमूर जिला में राष्ट्रीय परशुराम सेना के तत्वाधान में पिछले 5 साल से हम लोग लगातार अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का भव्य शोभा यात्रा हम लोग निकालते हैं
पूजा अर्चना सबसे पहले भगवान के नगर पालिका मैदान में पूजा अर्चना करके और उसके बाद हम लोग उनका भव्य शोभा यात्रा पूरे भगवान नगर भ्रमण के लिए पूरे जोशोल्लास के साथ, पूरे समाज के साथ, पूरे ब्राह्मण समाज के साथ, पूरे सनातनियों के साथ हम लोग रोड पे निकलते हैं और वो दृश्य जो है देखने लायक रहता है। और सबसे उसमें हम लोग एक भव्य जो कराते हैं हर बार गंगा आरती, जो भगवान का जो हृदय स्थली एकता चौक है, पिछली बार भी वहाँ पे हम लोग गंगा आरती कराए थे। इस बार और विधिवत व्यवस्था कराने की हम लोग की प्लानिंग चल रही है। धन्यवाद सर। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के घोड़ासैन प्रखंड क्षेत्र के विजयी गांव में पूर्व मुखिया सह भाजपा जिला महासचिव मनीष कुमार के नेतृत्व में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां वर्ष 2026 की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण और 80% से अधिक अंक लाने वाले 21 मेधावी छात्र छात्राओं को फूलमाला, अंग वस्त्र, साइकिल, बैग, डायरी, कलम और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी सफल छात्रों, उनके अभिभावकों, चयनित उमेश कुमार हाई स्कूल HM विनीता कुमारी सहित शिक्षकों व गणमान्य लोगों को भी सम्मान दिया गया। इस दौरान मनीष कुमार ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए घोषणा की कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सहायता दी जाएगी और भविष्य में 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को बाइक देकर सम्मानित किया जाएगा, जिससे कार्यक्रम में मौजूद छात्रों में उत्साह का माहौल देखा गया। क्या है, उत्सुकता है, बच्चों का उत्साह बढ़ाना था कि शिक्षा के जगत में हमारा पंचायत आगे नाम रोशन करे। इसी के उद्देश्य से मन में आया कि 80% से अधिक जो नंबर लाएगा बच्चे बच्चियाँ, उसको साइकिल देना है। उसी कड़ी में आज हमने साइकिल 21 साइकिल दे रहे हैं, जिसमें बच्चियाँ की लड़की की संख्या अधिक है, लड़के की संख्या कम है। फिर भी आगे साल के लिए भी हमने घोषणा कर दिया है कि यह परंपरा आगे हर साल चलते रहेगा और जो भी लड़का लड़की अगर 90% से अधिक नंबर लाती है या लाता है, उनको मोटरसाइकिल मिलेगा आगे वर्ष में। साइकिल के साथ साथ क्या चीज़ दी है आप? साइकिल के साथ साथ हमने बैग, कलम, डायरी, मोमेंटो और बैग, साइकिल। सुने हैं कि 60% से ऊपर वाले बच्चों को भी सम्मानित किया है। आजकल लोग देखते हैं कि 80% लाते हैं या बिहार टॉप करते हैं, जिला टॉप करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। आप 60% वाले को भी सम्मानित किए हैं। उनका भी उत्साह मैंने बढ़ाया है कि आगे चल के वे 60% लाए हैं, वो भी 80% लाए, वो भी अपने किसी भी क्षेत्र में जाए, सरकारी नौकरी पाए। ऐसा नहीं है कि 80% वाले ही नौकरी करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, समाज का नाम रोशन करते हैं। 60% वाले भी नाम रोशन करते हैं, 50% वाले नाम भी रोशन करते हैं। इसीलिए हमने यह एक परंपरा का शुरुआत किया है कि बच्चों में एक उत्सुकता हो, आगे से यह परंपरा और अधिक हो और आगे शिक्षा के जगत में हमारा पंचायत नाम रोशन करे। यही मेरा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।